नमस्कार। परिषदीय विद्यालयों में सुधार और बेसिक शिक्षा को बेहतर बनाने के दावों ने गाजीपुर में दम तोड़ दिया है। मिशन कायाकल्प के संकल्प अब तक पूरा नहीं हो सका है। विद्यालयों के बेहतरी और सुधार के बड़े बड़े दावे अब तक कागजों में सिमट कर रह गए हैं। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही ने सरकार की मंशा का पलीता लगा दिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब तक कायाकल्प के तहत होने वाले कार्य के 41% ही कार्य पूरे हो चुके हैं। जनपद के 2269 परिषदीय विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए शासन के निर्देश पर मिशन कायाकल्प चलाया जा रहा है, लेकिन इस अभियान के बावजूद विकास खंड में स्थित अधिकांश स्कूलों की तस्वीर आज भी बदल नहीं सकी। कहीं बाउंड्री वाल तो कहीं शौचालय गायब है। रसोई घर, स्टोर रूम व भवन भी ठीक नहीं हो पाए हैं। 2269 परिषदीय विद्यालय में 19 बिंदुओं पर कार्य अधूरे पड़े हैं। 523 परिषदीय विद्यालयों में अब भी बाउंड्री वाल नहीं है। वहीं 1230 विद्यालयों में फर्नीचर भी उपलब्ध नहीं है। रंग रोगन की व्यवस्था में भी विद्यालय पिछड़े हुए हैं। करीब 109 विद्यालयों में रंगाई पुताई का काम नहीं हो सका है। कायाकल्प योजना के तहत 14वें वित्त के बजट से स्कूल में निर्माण के साथ ही अन्य कार्य कराए जाने थे। इस योजना को बेसिक शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के समन्वय से 30 दिसंबर तक कार्य पूरा करना था। हकीकत से दावे भी उलट हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो कुछ विद्यालयों में अधिकांश का कायाकल्प कराया जा चुका है, अन्य में जारी है, लेकिन लक्ष्य की तुलना में ऑपरेशन कायाकल्प योजना का काम गाजीपुर में संतोषजनक नहीं हुआ है। ब्लैक बोर्ड को छोड़कर किसी भी बिंदु पर 100% काम नहीं हो पाया है। जिले के साहित्यकार व सामाजिक व्यक्तित्व और समाजसेवी महमूद खान साहब के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया। बताया गया कि वह इलाके के गरीब, असहाय और निराश्रित लोगों के दिलों की धड़कन थे। अपने उत्कृष्ट विचारों से इस साल मुशायरा तंजीम के मार्ग को आगे बढ़ाया और बिरादरी में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और जहेज व फजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए सामाजिक कृत्य संकल्प लिया था। दिलदार नगर के SKBM इंटर कॉलेज परिसर में मंगलवार को हॉकी खिलाड़ी शहीद बदरुद्दीन खां की 69वीं बरसी पर चादरपोशी किया गया। चादरपोशी के बाद सूफी कामलीन नसीम मियां ने फातिहा पढ़ी और सभी ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। शहीद के बड़े परपोते हिमाशुद्दीन खान ने बताया कि कमसारोबार का नाम रोशन करने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी शहीद बदरुद्दीन खां अपने जिले जोन में 4 बार चैंपियन रह चुके हैं। शहीद बदरुद्दीन खां को दुनिया से गुजरे आज 68 साल हो गया है, लेकिन उनके बेमिसाल खेल के कारनामे इस दुनिया से न मिटने वाले निशान छोड़ गए हैं। बता दें कि 1955 ईस्वी में जोनल हॉकी फाइनल मैच के दौरान एक असहनीय खेल दुर्घटना में मौत हो गई। इसी खेल के मैदान में उनका कब्रिस्तान है, जो खेल प्रेमियों के लिए हमेशा एक सबक है। दिलदार नगर के स्थानीय मंडी समिति परिसर में विपणन विभाग की ओर से धान क्रय केंद्र पर किसानों से धान खरीद किया जा रहा है। खरीदी गई धान की उठान कर सीधे मिल में भेजा जा रहा है और शेष धान को सुरक्षित गोदाम में रखा गया है। विपणन विभाग के एरिया प्रभारी रितेश कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र पर अब तक 252 किसानों ने 26,102 कुंतल से अधिक धान की खरीद की है। इसके बाद भुगतान किसानों के खाते में ऑनलाइन किया जा रहा है। जमानिया में नगर पालिका परिषद के सभागार में मंगलवार को चेयरमैन जयप्रकाश गुप्ता ने 124 सफाई कर्मियों को ड्रेस के रूप में ट्रैक सूट वितरित किया। बता दें कि सफाई कर्मी नगर के कूड़े एवं कचरे के साथ गंदगी को हाथ से उठाते हैं। इसी को देखते हुए ड्रेस का वितरण किया गया। इस दौरान ट्रैक सूट पाकर सफाई कर्मियों में खुशी व चेहरे पर मुस्कान देखी गई। उक्त मौके पर भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता सहित पालिका कर्मी मौजूद रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विशेश्वरगंज टैक्सी स्टैंड स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए देश की आजादी, एकता, अखंडता की
रक्षा करने का संकल्प लिया। अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। वह भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ थे। इस मौके पर महासभा के संरक्षक अशोक कुमार श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, विजय प्रकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर एस.के. मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। संचालन जिला महामंत्री अरुण सहाय ने किया। शहर के टैक्सी स्टैंड स्थित सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाई गई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कवि विजय कुमार मधुरेश ने सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि वे महान क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए सम्मानजनक नौकरी को त्याग दिया। इस अवसर पर डॉक्टर अंबिका पांडे, पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, कामेश्वर दुबे, बाबूलाल मानव, चंद्रपति यादव, हनुमान राम, पारस यादव, दामोदर सुशील वर्मा, विजय कुमार राय आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युधिष्ठिर तिवारी तथा संचालन वरिष्ठ कवि दिनेश चंद्र शर्मा ने किया। क्षेत्र के रामजीत संस्थान टाडवा खानपुर में मंगलवार को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में आजाद हिंद फौज के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर पूनम यादव ने विद्यार्थियों को बताया कि किस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस दौरान छात्रा रिया यादव ने देशभक्ति कविता सुनाई। छात्रा खुशी जायसवाल ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में बताया। हमारे गाजीपुर संवाददाता के अनुसार सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर असम में हमले और मंदिर जाने से रोकने के विरोध में मंगलवार को जिला व शहर कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष सुनील राम की अगुवाई में जिला मुख्यालय स्थित सरजू पांडे पार्क में धरना दिया। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सुनील राम ने कहा कि आज बाबू सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में याद करते हैं। वे एक वीर और स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े सिपाही थे। उन्होंने कहा कि आज हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाजपा सरकार की तानाशाही रवैया की विपक्षियों को दमन करने वाली गलत नीतियों के विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से असम में सुनियोजित ढंग से वहां की बीजेपी सरकार समर्थित कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक तरीके से चल रही न्याय यात्रा पर हमला किया गया है, वो साजिश है। इस दौरान मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल यूपी को भेजा जा रहा है पत्रक, जिसमें दोषियों पर शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई हो सके। एआईसीसी सदस्य रविकांत राय ने कहा कि असम के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शांतिपूर्ण यात्रा को नापाक तरीके से बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। जनक कुशवाहा ने कहा कि आज हम सभी मिलकर असम में कांग्रेस की न्याय यात्रा पर सुनियोजित ढंग से किए गए हमले की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रवक्ता अजय श्रीवास्तव ने सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए न्याय यात्रा पर हमले की निंदा किया है। सुभाष विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बहरियाबाद का 76वां 4 दिवसीय वार्षिकोत्सव समारोह मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र पुरुष बताते हुए उनके पराक्रम का उल्लेख किया। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों तथा कार्यों का गुणगान किया। वरिष्ठ भाजपा नेता शिवानंद सिंह मुन्ना और प्रबंधक अजय सहाय व प्रिंसिपल शिव बच्चन पांडे ने 2023 में विद्यालय की हाई स्कूल टॉपर चांदनी यादव, अनोखी प्रियांशी तथा इंटर की टॉपर सुहासिनी चौहान और शीतल चौहान को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, शिक्षक व परिचारकों को स्मृति चिन्ह एवं शाल देकर सम्मानित किया गया। समाजवादी पार्टी के नवनामित जिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव और उपेंद्र यादव तथा जिला सचिव जयराम यादव का स्वागत समारोह जिला अध्यक्ष गोपाल यादव की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय समता भवन पर हुई।
जिला अध्यक्ष ने कहा कि मुल्क आज भाजपा सरकार की तानाशाही नीतियों और सांप्रदायिक सोच के चलते खतरे में है। लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के चलते देशवासी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और अन्याय चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सबसे ज्यादा महिलाएं उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पुलिस हिरासत में मौतें सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में हो रही है। पूर्व जिलाध्यक्ष रामधारी यादव ने कहा कि आज संघर्ष का दौर है। हीरा यादव पीजी कॉलेज गोगारी व मां कालिंदी सिंह महाविद्यालय ईश्वरपुर माहपुर में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। फोन पाकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान बच्चों ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। नोडल अधिकारी गुरव सिंह यादव ने कहा कि छात्र छात्राएं देश के भविष्य के निर्माता हैं, जिनका प्रारंभ अच्छे संस्कार और शिक्षा से होता है। भाजपा नेता रामतेज पांडे ने कहा, प्रदेश सरकार ने छात्रों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए यह कदम उठाया है। शताब्दी वर्ष जयंती समारोह लंका मैदान में आयोजित हुई। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कर्पूरी ठाकुर जी के एक महान नेता बताते हुए कहा कि उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम उनके बताए रास्ते पर चलकर ही इस मुल्क को भाजपा की तानाशाही हुकूमत से छुटकारा दिला सकते हैं। उन्होंने अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जनता के बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा का पखंड बताया। उन्होंने कहा कि देश के संविधान और लोकतंत्र पर गहरा संकट है। भाजपा सरकार जनता के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। वह विरोधियों की आवाज दबाने के लिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा सरकार को पूंजीपतियों की हितैषी बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को केवल बड़े पूंजीपतियों की चिंता है, उन्हें छोटे कारोबारियों और गरीबों की कोई चिंता नहीं है। गाजीपुर में 25 जनवरी नव मतदाता दिवस अवसर पर भाजयुमो देश भर में एक साथ 5000 स्थानों पर 50 लाख युवाओं को नमो नव मतदाता सम्मेलन देश भर में आयोजित कर रहा है। यह बात आज भाजपा जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान भाजयुमो के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जिले के प्रवासी भाजयुमो प्रियांशु तिवारी ने कही। उन्होंने कहा कि नव मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संबोधित करेंगे तथा भाजपा भाजयुमो ने तय किया है कि नमो नव मतदाता सम्मेलन के तहत देश भर की लगभग 1 करोड़ नव मतदाताओं का पंजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में 2 जगह पर अर्थात कुल 403 विधानसभाओं में 806 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे और गाजीपुर जिले में भी 25 जनवरी को 7 विधानसभाओं में 14 जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के परानपुर गांव में मंगलवार को विद्युत करंट की चपेट में आने से 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस संबंध में मृतक के भाई जितेंद्र राजभर ने कोतवाली में लिखी सूचना देकर बताया कि मंगलवार की सुबह 8:30 बजे हमारा भाई घर से गांव में ही निकला था कि रास्ते में लगे ट्रांसफार्मर की छरकी में विद्युत करंट प्रवाहित हो रहा था, जिसकी चपेट में आ जाने से वह बुरी तरह से झुलस गया और मौके पर ग्रामीणों के पहुंचने के बाद किसी तरह उसको छरकी से छुड़ाया गया तथा आनंद फानंद में उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक 2 भाई एवं 2 बहन हैं, जिसमें वह तीसरे नंबर पर था। लोगों के अनुसार अभी कुछ दिन बाद एक बहन की शादी होने वाली थी कि यह घटना हो गई, जिससे परिवारजनों में खुशी की जगह अचानक गम का माहौल हो गया। इस अचानक हृदय विदारक घटना से परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गाजीपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा आज विधानसभा जखनिया के भदौरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कुतुबपुर पहुंची, जहां कार्यक्रम को मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में भारी बदलाव के साथ ही देश का सर्वांगीण विकास की गति तेज हुई है।
उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ वंचित पात्रों को प्राप्त हो, इसका प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है। युवा भाजपा नेता अभिनव सिन्हा ने कहा कि विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा समाज के कमजोर और गरीब लोगों के लिए योजनाओं के माध्यम से समृद्ध करने का जो काम किया जा रहा है वह विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व की सरकारों द्वारा नेक नियति से समाज के जरूरतमंदों के लिए काम किया गया होता तो अब तक हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सोच और सपना साकार हो गया होता। इस अवसर पर सरकार की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई तथा वंचित पात्रों का पंजीकरण किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं की गोद भराई तथा अन्नप्राशन संस्कार भी संपादित किए गए तथा उपस्थित लोगों को विकसित भारत के प्रति संकल्प भी दिलाया गया। गाजीपुर जिले के नंदगंज पुलिस ने 18 जनवरी को हुए किसान रामविलास कनौजिया हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के मुताबिक वारदात को 5 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था, जिसमें 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश फिलहाल की जा रही है। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि बदले की भावना से घटना को योजना बनाकर अंजाम दिया गया था। आरोपियों को चीनी मिल मंदिर के पास से मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक रक्त रंजित चारपाई की बांस की पाटी, एक लाठी, 6 मोबाइल, 2 बाइक, एक देसी तमंचा में जिंदा 2 कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों में सतीश उर्फ कल्लू कनौजिया निवासी ग्राम रेवसा थाना नंदगंज, अखिलेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम कंधारपुर थाना नौनहरा, गोलू यादव उर्फ रमन यादव निवासी अतरसुआ थाना नंदगंज और दीपक यादव निवासी अंधौ थाना कोतवाली शामिल हैं। सभी की उम्र 19 से 22 वर्ष के आसपास बताई गई है, जबकि जसवंत उर्फ प्रदुम्न यादव निवासी मठिया चाणीपुर करंडा फरार चल रहा है। एसपी के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि छठ के दिन रामविलास कनौजिया के दरवाजे पर सतीश उर्फ कल्लू कनौजिया के भतीजे से मारपीट हुई थी। उस समय मौके पर रामविलास कनौजिया भी मौजूद था, लेकिन उसने बीच बचाव नहीं किया। सतीश को उस समय ऐसा लगा कि यह घटना रामविलास ने ही करवाया है, तभी से बदला लेने के लिए प्लान बना रहा था, लेकिन सही समय नहीं मिल पा रहा था। 17 जनवरी को सतीश ने अपने यहाँ मछली बनाया, वहीं पर 5 दोस्तों ने खाने पीने की योजना बनाई कि सुबह रामविलास सब्जी लेकर बेचने जाएगा अकेले मोटरसाइकिल से और वहीं उसको निपटा दिया जाएगा। उसी समय हत्या कर दिया जाएगा। 18 जनवरी की सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास अखिलेश विश्वकर्मा, दीपक यादव, गोलू उर्फ रमन यादव व जसवंत उर्फ प्रदुम्न यादव मौजूद थे। वह और अखिलेश विश्वकर्मा अपनी बाइक, गोलू यादव, दीपक यादव और यशवंत यादव प्रदुम्न यादव दूसरे बाइक से थे। योजना के अनुसार रेवसा कट हाईवे पर जैसे ही रामविलास अपने गांव की तरफ से बढ़ा, उसके साथ ही अखिलेश विश्वकर्मा और दीपक यादव ने उसकी बाइक पकड़कर रोक दी। जसवंत उर्फ प्रदुम्न ने उसका हाथ पकड़ लिया, तभी वह चारपाई की पाटी से उसके सिर पर वार कर दिया, जबकि गोलू यादव उर्फ रमन यादव ने बांस के डंडे से मारा, जिससे रामविलास की मौत हो गई। जब आप कुछ अपराधी पकड़े, क्या था मामला? थाना नंदगंज क्षेत्र में 18 जनवरी को एक वारदात हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को जो किसान था और अपनी सब्जी लेकर मंडी जा रहा था, उसके साथ मारपीट की गई थी। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। अज्ञात में मुकदमा लिखा हुआ था। इस पूरी घटना को थाना नंदगंज और हमारे स्वाट सर्वेलेंस टीम ने एक चुनौती के रूप में लिया और इसका छानबीन की गई। तो इसमें 5 अपराधी प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 4 लोगों को आज पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि में ये था कि जो इसमें एक अपराधी है सतीश नाम का, छठ वाले दिन इनमें कुछ मारपीट हो गई थी सतीश में और जो मृतक है उसके भतीजे में, इसके मुताबिक। और उसका बदला लेने के लिए इसने अपने कुछ साथियों को बुलवाया और ये मृतक को
मारपीट करके घायल करने का इसका इरादा था इसके बकौल, लेकिन उसको इतनी गंभीर चोटें आई कि उसकी मृत्यु हो गई थी। और आज इन चारों को भेजा जा रहा है। एक अभी इसमें वांछित है, इसके विरुद्ध पूर्व में भी अपराध पंजीकृत है, जो इस पूरी घटना का सूत्रधार था सतीश। और एक उत्कृष्ट कार्य हमारी नंदगंज पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम का है, जिन्होंने बड़े परिश्रम के साथ इस घटना का सही खुलासा किया है। हाँ, इसके पुरस्कार के लिए पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इनाम, क्योंकि अज्ञात था और चुनौतीपूर्ण था, और इस साल की जनपद गाजीपुर की ये पहली घटना भी थी जिसका सफल अनावरण किया गया।